जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर अप पर। आज है 8 जनवरी और हम उससे रिलेटेड आज करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विष्णुगढ़ पीपलकोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? विष्णुगढ़ पीपलकोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है मंदाकिनी, ऑप्शन बी है अलकनंदा, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है टोंस। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। विष्णुगढ़ पीपलकोठी जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आईसीसी से अपने टी20 विश्व कप मैचों को भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने का अनुरोध किया है? किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आईसीसी से अपने टी20 विश्व कप मैचों को भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने का अनुरोध किया है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आईसीसी से अपने सभी टी20 विश्व कप मैचों को भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने का अनुरोध किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद किसे देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद किसे देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है जुआन गुआदो, ऑप्शन बी है डेल्सी रोड्रिगेज, ऑप्शन सी है मारिया कोरिना, ऑप्शन डी है एडमंडो गोजालेंज। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला सरकारी अस्पताल जो कि एआई क्लिनिक है स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? हाल ही में 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए 198वीं, ऑप्शन बी 190वीं, ऑप्शन सी 193वीं और ऑप्शन डी है 195वीं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सावित्रीबाई फुले की 3 जनवरी 2026 को 195वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खतबात ए मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? जिसमें पीएम मोदी के 2014 से 2025 तक के स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का संग्रह है। खतबात ए मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया जिसमें पीएम मोदी के 2014 से 2025 तक के स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का संग्रह है? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है जयशंकर, ऑप्शन सी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी है जेपी नड्डा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने खतपात ए मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किया है जिसमें पीएम मोदी के 2014 से 2025 तक के स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का संग्रह दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने हैं? महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने हैं? ऑप्शन ए आर के अग्रवाल, ऑप्शन बी सदानंद दाते, ऑप्शन सी है तरुण गर्ग, ऑप्शन डी है अनिल सिंघल। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सदानंद दाते महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश की सैन्य सरकार ने अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ के अवसर पर 6100 से अधिक कैदियों को जेल से रिहा किया? ने स्वतंत्रता वर्षगांठ के अवसर पर 6100 से अधिक कैदियों को जेल से रिहा किया है।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों का स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत ने चीन को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों में स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के उस पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में गोवा में कमीशन किया गया? भारतीय तटरक्षक बल के उस पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में गोवा में कमीशन किया गया? ऑप्शन ए है समुद्र रक्षक, ऑप्शन बी है समुद्र प्रताप, ऑप्शन सी है आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन डी है समुद्र प्रहरी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। समुद्र प्रताप पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसे हाल ही में गोवा में कमीशन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया है? हाल ही में किसने स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी है नीता चक्रवर्ती, ऑप्शन डी है अमित शाह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है क्रिस्टिया फ्रीलैंड, ऑप्शन बी है ममता सुलेखा, ऑप्शन सी है जॉर्ज मेलोनी, ऑप्शन डी है नीता नंदनी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्रिस्टिया फ्रीलैंड को यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीडब्ल्यूडी ने कहाँ सड़क संकेतों पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है? हाल ही में पीडब्ल्यूडी ने कहाँ सड़क संकेतों पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है मुंबई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी ने सड़क संकेतों पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में शब्दोत्सव साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में शब्दोत्सव साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मुंबई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नई दिल्ली में शब्दोत्सव साहित्यिक उत्सव का आयोजन हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।